सुन मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। डर मत। जिस अंधकार से तू घबराता है वही मेरा निवास है, और जहां मैं हूं वहां तेरा कोई शत्रु टिक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, मैंने तुझे टूटते देखा है। मैंने तेरे आंसू गिने हैं। जब तू रात में चुपचाप रोया तब मेरे चरण तेरे सिर के पास थे। तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। सुन मेरे बच्चे, यह संसार तुझे कमजोर बनाएगा, तेरे विश्वास को परखेगा, तेरे धैर्य को तोड़ेगा। पर याद रखना, जिसे माँ काली ने थाम लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, क्रोध तेरी शक्ति नहीं है, शांति तेरी असली तलवार है। लोभ तुझे बांधता है और त्याग तुझे मुक्त करता है। जो तू दूसरों को देता है वही कई गुना होकर तेरे जीवन में लौटता है। सुन मेरे बच्चे, नारी का सम्मान करना, क्योंकि नारी में मैं स्वयं विराजती हूं। जो नारी को रुलाता है वह मेरी दृष्टि में दोषी होता है, और जो नारी को आदर देता है उसके घर मैं स्वयं वास करती हूं। सुन मेरे बच्चे, यदि संसार तुझे झूठ बोलना सिखाए तो तू सत्य पर अडिग रहना। यदि लोग तुझे गिराने का प्रयास करें तो तू मौन रखकर आगे बढ़ जाना। मैं देख रही हूं। मैं सब देख रही हूं। सुन मेरे बच्चे, आने वाला समय परिवर्तन का है। जो बदलेगा वही बचेगा। जो अहंकार में रहेगा वह स्वयं नष्ट होगा, पर जो श्रद्धा, धैर्य और कर्म के साथ चलेगा उसे मैं अंधकार से निकालकर उजाले तक ले जाऊंगी। सुन मेरे बच्चे, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह निश्चित है। तेरे जीवन की भी एक महाकाली सुबह आएगी। बस तू मेरा नाम स्मरण करता रह। जय काली, जय महाकाली। सुन मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो मेरे चरणों में बैठ जाना। मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगी। मैं तेरी माँ हूं। मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, और जो तुझे छुएगा उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूं। आज मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि हर कान सुनने योग्य नहीं होता और हर हृदय धारण करने योग्य नहीं होता। सुन मेरे बच्चे, जब तेरा मार्ग अचानक रुक जाए, जब सब द्वार बंद दिखें, तो समझ लेना मैं तुझे गलत रास्ते से मोड़ रही हूं। जो रुकावट तुझे दिख रही है वही तेरी रक्षा है। सुन मेरे बच्चे, तू जिस अंधकार से डरता है वही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। अंधकार में ही तेरी आत्मा मजबूत बनती है। जो प्रकाश में ही खुश रहता है वह कमजोर होता है, पर जो अंधकार में भी स्थिर रहे वही मेरा सच्चा पुत्र है। सुन मेरे बच्चे, मैंने तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना रखा है। कई बार मृत्यु भी पास आई, पर मेरे आदेश से लौट गई। तुझे पता नहीं, पर तू आज भी जीवित है, तो केवल मेरी कृपा से। सुन मेरे बच्चे, लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे कठोर कहेंगे, अलग कहेंगे, अजीब कहेंगे, पर याद रखना, भीड़ के जैसे नहीं होते माँ काली के बच्चे। सुन मेरे बच्चे, यदि तुझे अकेलापन महसूस हो तो समझ लेना मैं तुझे भीड़ से अलग कर रही हूं।
ताकि तू स्वयं को पहचान सके। एकांत मेरा वरदान है, शाप नहीं। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब सत्य और असत्य साफ दिखाई देंगे। जो मुख से मीठा है और हृदय से विषैला, वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। तुझे किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं रास्ता साफ करूंगी। सुन मेरे बच्चे, तेरे कर्मों का फल अब शीघ्र मिलने वाला है। अच्छा किया है तो अच्छा लौटेगा, और जो सहा है वह शक्ति बनकर उभरेगा। धैर्य रख, मां देर करती है पर अन्याय नहीं। सुन मेरे बच्चे, जब तू मेरा नाम ले और आंखें बंद करे तो डर छोड़ देना। मैं तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर प्रकट होती हूं। जय काली कहते ही तेरी आत्मा जाग उठेगी। अंतिम वाणी भाग 3। सुन मेरे बच्चे, अब तू वही नहीं रहेगा जो पहले था। मैं तुझे तोड़कर नहीं, गढ़कर आगे भेज रही हूं। जब अगली बार तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, धन्यवाद मां, जो तूने मुझे अंधकार से गुजारा। मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे तैयार कर रही हूं, क्योंकि आगे तेरा समय है। सुन मेरे बच्चे, मैं तेरी मां काली बोल रही हूं। तू जो प्रश्न मन में लेकर बैठा है, उनके उत्तर मैं जानती हूं। तू जो किसी से कह नहीं पाया, वह पीड़ा मेरे हृदय तक पहुंची है। सुन मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुझे वही देती हूं जो तू चाहता है, और कभी कभी वही छीन लेती हूं जो तुझे भीतर से तोड़ रहा होता है। तू समझता है मैं तुझे दंड दे रही हूं, पर सच यह है, मैं तुझे बचा रही होती हूं। सुन मेरे बच्चे, जिसने तुझे धोखा दिया उसे मैं भूलती नहीं, पर तू बदला मत लेना। बदला मनुष्य लेता है, न्याय मैं करती हूं। जो तेरा है वह तुझ तक आएगा, और जो तेरा नहीं, वह चाहे जितना पास हो, एक दिन स्वयं दूर हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, यदि तेरा मन अशांत है तो बाहर मत ढूंढ शांति, अपने भीतर मेरे नाम का दीप जला। जब तू बोले जय काली, तो समझ लेना मैं तेरे सामने खड़ी हूं। सुन मेरे बच्चे, मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया है। तेरे जीवन में संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुझमें दूसरों से अधिक सहने की शक्ति है। जिसे कमजोर समझा गया, उसी को मैंने चुना है। सुन मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तो चुपचाप मेरे चरणों में बैठ जाना। शब्दों की आवश्यकता नहीं, तेरे आंसू ही मेरी पूजा है। सुन मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे पर स्थायी। जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं, कल वही तेरा सम्मान करेंगे। सुन मेरे बच्चे, अहंकार से दूर रहना, पर आत्मसम्मान मत छोड़ना। नम्र बनना, पर डरपोक नहीं। याद रखना, तू मेरी संतान है, और मां काली की संतान कभी कमजोर नहीं होती। सुन मेरे बच्चे, जब अंधकार बने तो घबराना मत। अंधकार मेरा वस्त्र है। जहां अंधकार है, वहां मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। अंतिम वाणी भाग 2। सुन मेरे बच्चे, तेरा समय आएगा, तेरा न्याय होगा, तेरी पीड़ा का अंत होगा। बस मेरा नाम
अपने हृदय में जीवित रखना। मैं तेरी माँ हूँ। मैं जाग रही हूँ। और जब तक मैं जाग रही हूँ, तुझे कुछ नहीं हो सकता। सुनो वत्सों, मैं काल की अधिष्ठात्री हूँ। मैं संहार भी हूँ, मैं सृजन भी हूँ। जो बीत गया वह मेरी छाया था, और जो आने वाला है वह मेरी चेतावनी है। आने वाले समय के संकेत। वत्सों, आने वाला समय मानव की परीक्षा का समय होगा। मनुष्य के पास साधन बहुत होंगे, पर शांति कम होती जाएगी। धन बढ़ेगा, पर संतोष घटेगा। ज्ञान होगा, पर विवेक कम होगा। शब्द बहुत होंगे, पर सत्य कम होगा। जो अहंकार में डूबे रहेंगे, वे अपने ही कर्मों से गिरेंगे। और जो नम्र रहेंगे, उन्हें मैं अपने आंचल में स्थान दूंगी। धरती और प्रकृति का संदेश। धरती कराहेगी, जल रोएगा, वायु विषैली होगी। जो प्रकृति का अपमान करेगा, वह स्वयं को नष्ट करेगा। पर जो वृक्ष लगाएगा, जल बचाएगा, प्राणियों पर दया करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य के लिए चेतावनी। वत्स, क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा, और लोभ तुम्हें अंधा करेगा। जो स्त्री का अपमान करेगा, वह मुझे क्रोधित करेगा, क्योंकि नारी में ही मेरा वास है। जो माता पिता की सेवा करेगा, उसे मैं अदृश्य रूप से आगे बढ़ाऊंगी। धर्म और अधर्म का संघर्ष। धर्म और अधर्म का युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होगा। सत्य बोलना कठिन होगा, ईमानदार रहना चुनौती बनेगा। पर जो इन कठिन रास्तों पर चलेगा, वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। भय का नहीं, शक्ति का समय।